बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। नतीजे भी आपको बताते हैं। 2 सीटों पर बीजेपी जीती है और 1 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। इसका मतलब क्या कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह एक बार फिर से राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं और फूल सिंह बर्रैया जो कांग्रेस के दूसरी वरीयता के प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 विधायकों के वोट मिले हैं। सुमेर सिंह सोलंकी के खाते में 55 विधायकों के वोट आए हैं। दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं और फूल सिंह बर्रैया को सिर्फ 36 वोट ही मिल सके। इनमें भी 2 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं। तो इसलिए 8 वोट जो एक्स्ट्रा मिले हैं उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और 8 वोट में कभी भी कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हमारे टोटल 107 में 100% पूरे के पूरे वोट मिले हैं। एक्स्ट्रा हमको बीएसपी, एसपी और निर्दलीयों के भी मिले हैं। हो सकता है 1-2 कहीं मिसिंग हुआ होगा। हमारे कैलकुलेशन में हमारे 107 ओके है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सब दिखा के देते हैं। सर कुछ नाम आ रहे हैं सामने, एक नाम आ रहा है सामने। मेरी अभी बातचीत हुई, जिस नाम की आप बात कर रहे हैं जाटव जी का, वो हमको मना कर रहे हैं। अभी मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने भी सुना, उनका फ़ोन भी आया था, भैया जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मेरा इसमें भारतीय जनता पार्टी में माननीय सिंधिया जी के लिए वोट तय था, वो हमने दिया, ऐसा उन्होंने मुझे फ़ोन पे अभी 10 मिनट पहले बताया। धन्यवाद। अरविंद भदौरिया को इस वक्त आप सुन रहे थे। बड़े रणनीतिकार हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। ये पूरा जो एपिसोड सरकार बनाने का रहा उसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अरविंद भदौरिया की रही है। वो बता रहे हैं कि जिस नाम का ये जिक्र चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई, उनका 10 मिनट पहले फोन आया और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में वोट दिया है। बीजेपी के अरविंद भदौरिया ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके 107 विधायकों में से सभी 107 विधायकों के वोट भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को मिले हैं और ये कह रहे हैं कि किसी ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं की, क्योंकि अभी खबर ये भी है कि ऐसा हुआ है कि एक विधायक ने, बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। इस सवाल का जवाब देते हुए अरविंद भदौरिया कह रहे हैं कि हमारे 107 बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा भी हमें निर्दलीय और दूसरी पार्टियों जिनमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी के विधायक हैं, उनके भी वोट बीजेपी के प्रत्याशियों को मिले हैं। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि निर्दलीय या किसी दूसरे दल का कोई एक वोट कांग्रेस के पक्ष में चला गया हो, लेकिन बीजेपी के सभी जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं। राज्यसभा का चुनाव वो जीत गए हैं। राज्यसभा पहुंच गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे। इसके बाद की पूरी कहानी सभी दर्शकों को पता है कि वो कांग्रेस छोड़कर अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। और संदीप भम्मरकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, सबसे पहले सवाल आपसे कि ये जो कंफ्यूजन है उस पर अरविंद भदौरिया अभी कह रहे हैं कि हमारे 107 के 107 हमारे साथ हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट किया। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे यह पता चल सके कि किस विधायक ने किसको वोट किया है? राम, देखिए, इलेक्ट्रोल जो रहते हैं दोनों पार्टियों के रहते हैं वहाँ पर अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी मौजूद रहते हैं, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं किया है कि किसने क्रॉस वोटिंग की, किसने किसके रद्द हुए वोट। लेकिन संख्या मात्र बाहर आई है कि 2 जो वोट हैं वो रद्द हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का जो आंकड़ा 92 का था, 93 वोट मिले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है केदार सिंह डाबर जो निर्दलीय पहले दिन कांग्रेस की विधायक दल बैठक में मौजूद थे, वो उन्होंने वोट किया है, केदार सिंह डाबर ने।
और लेकिन वहाँ दूसरी तरफ से बात आ रही है कि एक कांग्रेस का वोट रद्द हुआ है, एक भाजपा का रद्द हुआ है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक गोपीलाल जाटव जो भाजपा विधायक हैं उनकी बात चल रही थी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन अभी जिस तरह की बात बाद में भाजपा जिस तरह दावे करेगी 2 वोट रद्द हुए हैं, जिसमें बात आ रही है गोपीलाल जाटव का नाम उसमें आ रहा है और जुगल किशोर बागरी का। यदि ऐसी बात आती है तो फिर कांग्रेस का वोट रद्द नहीं हुआ ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसे में केदार सिंह डाबर जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है और वहां पर भाजपा के 2 विधायक जो गोपीलाल जाटव और जुगल किशोर बागरी ये दोनों दलित विधायक हैं और दोनों दलित विधायकों का वोट रद्द हुआ है। तो ऐसे में राम एक बड़ी बात ये उठती है, दलित की बात भाजपा लगातार हमला बोल रही थी कांग्रेस के ऊपर कि दलित को आपने दूसरे नंबर पर रखा हुआ। वहीं जो वोट रद्द हुआ दोनों विधायक जुगल किशोर बागरी 7 बार के विधायक हैं और गोपीलाल जाटव 3 बार के विधायक हैं। दोनों अनुभवी विधायक हैं, कई बार वोट डाल चुके हैं। गलती वो कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी रही होगी जो भाजपा को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और इससे साफ नजर आता है कि इससे भाजपा की परेशानी बढ़ गई। भाजपा के चुनावी प्रबंधन पे, भाजपा के मॉक पोल पे, भाजपा के जो मैनेजमेंट था पूरा, जिस तरह से एक विधायक को बताया गया था किस तरह से वोट करना है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राम जी, और पहले एक प्रशासनिक बयान सुना देते हैं, फिर संदीप के पास भी चलेंगे, आपके पास भी मैं लौट के आऊंगा। पहले ये बयान जरा दर्शकों को सुनाते हैं। 3 कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, माधवराव सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी और सुमेर सिंह जी। 3 उम्मीदवार विजयी घोषित होंगे, लेकिन औपचारिक घोषणा इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद की जाएगी। 2 वोट रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि दोनों वोट जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की उसके तहत वो वोट डाले नहीं गए थे और दोनों पार्टियों के एजेंट से उसके बारे में चर्चा हुई। दोनों की आम सहमति से उन दोनों वोटों को इनवैलिड घोषित किया गया। तो 2 वोट रद्द हुए हैं ये बता रहे हैं। दूसरी तरफ संदीप भमरकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बीजेपी का तो ये दावा है कि हमारी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, हमारे सभी लोग हमारे पक्ष में मतदान करके आए हैं और हो सकता है कि जो दूसरे दल के लोग हैं जैसे बीएसपी है, एसपी है, कुछ निर्दलीय हैं, उनमें से कोई एक वोट कांग्रेस के पक्ष में चला गया हो, उस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या मैनेजमेंट बीजेपी का कुछ कमजोर पड़ा है? ये जो खबरें आई उनमें अभी पुष्ट होना उनका बाकी है कि कोई बीजेपी का विधायक इतना नाराज है कि वो ऐसी परिस्थिति में जब कुछ बनता बिगड़ता ना हो एक वोट से तब भी क्रॉस वोटिंग करने का जोखिम उठाएगा। बढ़ी हुई हैं और अगर आप कांग्रेस को मिले वोटों को देखें तो दिग्विजय सिंह को 57 वोट्स मिले हैं, फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले हैं, जो कुल मिलाकर संख्या 93 होती है। कांग्रेस के विधायक तो 92 हैं, 92 है। ये एक विधायक कहां से आ गया? जाहिर सी बात है ये कहीं बाहर से आया है, गैर कांग्रेसी विधायक है, तो 93 वोटों का मिलना भी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो 2 वोट रिजेक्ट हुए हैं वो क्या हैं। 2 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं उसमें से 1 वोट फूल सिंह बरैया को मिला है, वो रिजेक्ट था, कुछ गलत तरीके से उसमें सिंबल बनाया गया था, इसलिए वो भी रिजेक्ट हो गया। दूसरा जो रिजेक्ट हुआ वो वोट सिंधिया को मिला था और सिंधिया को मिला हुआ वोट भी उसमें मार्किंग गलत की गई थी, इसीलिए ये वोट भी इनवैलिड हो गया। और ये पोलिंग जो वहाँ पर काउंटिंग एजेंट्स बैठे हुए थे उनकी दोनों की सहमति बनी थी, उससे ये वोट रिजेक्ट हुआ है। अब बीजेपी का तर्क आप देखिए कि 107 विधायक हमारे साथ में हैं और 107 जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट्स मिले हैं, तो प्रॉपरली इसमें बीजेपी के वोट से ही मिले होंगे। और सुमेर सिंह 55 हैं, इसमें बीजेपी के कैंडिडेट्स ने क्लियर वोटिंग की होगी। लेकिन जो अलग से वोट है यानी कि 4 निर्दलीय और 3 बसपा, इनमें से भी कुछ गड़बड़ी हुई है। और 1 वोट जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रहा है, बीजेपी विधायक का 1 वोट है, ये वोट गलत चला गया है और इस विधायक से पार्टी ने पूछताछ कर भी ली है और वो क्या कहा गया है कि उनसे गलती से ये वोट हुआ है, क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ये एक अहम जानकारियां हैं। अब मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। अंदर खाने मान रही है बीजेपी, जब पोलिंग होती है तब मैं संदीप बस ये जा रहा हूँ कि अंदर खाने कई बार होता है कि चीजें साफ नहीं होती, लेकिन अंदर खाने मान रही है कि चूक हो गई, गलती हो गई, जिस भी वजह से गया है उधर, ये अंदर खाने मान रहे हैं बड़े नेता?
बिल्कुल दिल से खुले तौर पर नहीं बता रहे हैं गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे सारे वोट हमारी तरफ गए हुए हैं। थोड़ा घुमा फिरा के बात की जा रही है, सही बात की जा रही है। और मैं आऊंगा आप दोनों के साथ, लेकिन जो विजयी प्रत्याशी हैं सुमेर सिंह सोलंकी, उनसे क्या बातचीत हुई है, उन्होंने अपनी जीत के बाद क्या कहा है, ये जरा सुना देते हैं। प्रदेश नेतृत्व में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वी डी शर्मा साहब का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी का मैं आदिवासी समाज की तरफ से, मध्य प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ आदिवासी भाई और बहनों की तरफ से अंतरात्मा से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं पार्टी का। 3 महीने पहले तक ये सोच भी नहीं सकते थे, आप तो बतौर प्रोफेसर नौकरी भी कर रहे थे, आपने सोचा भी नहीं था पढ़ाते पढ़ाते आप राज्यसभा पहुंचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें सोचने की जरूरत नहीं, वो आम कार्यकर्ता को भी अच्छी जगह पर। ये आप सपने लेकर जा रहे हैं, क्या करेंगे आप, क्या सोच के रखा राज्यसभा में जाकर? मैंने अपने समाज के लिए और पश्चिमी मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की बात करें, कौशल विकास की बात करता हूँ, तकनीकी शिक्षा की बात करता हूँ, कृषि को लाभ के धंधे की बात करता हूँ, किसानों के लिए बहुत अच्छी कृषि तकनीकी के लिए इंजीनियरिंग कृषि कॉलेज आदि बहुत सारे और प्लान है मेरे, योजनाएं बहुत सारी है, उसका इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं आपसे बात करते रहूंगा। और हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, एक प्रश्न ये भी बहुत अहम है कि 2019 में चुनाव हारे लोकसभा का और संसद से बाहर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2020 में अब फिर से पहुंच गए हैं राज्यसभा के जरिए, पहले लोकसभा में थे, अब उच्च सदन में पहुंच गए हैं। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन मध्य प्रदेश में आगे किस तरीके से, क्योंकि आज रणनीति भी बनी है कमलनाथ के यहाँ पर, उससे पहले बीजेपी की भी एक बड़ी मीटिंग हमने कल देखी। इस वक्त किस चीज़ पर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का ये चुनाव लगभग अंक गणित के लिहाज से स्पष्ट नज़र आ रहा था। एक छोटा सा अगर ये ड्रामा इस बीच ना होता कि किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है तो। हरीश राम, देखिए राज्यसभा का रण जो है इसने मैदान तैयार किया उपचुनाव का, और आप देखें कि अब अगली चुनौती भाजपा के सामने मंत्रिमंडल विस्तार की है। और जिस तरह की क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है या वोट रद्द करने की बात सामने आ रही है, तो अभी जो लेटेस्ट खबर अभी अंदर आने से हाल ही में खबर आई है, उसमें बात साफ आई है कि कांग्रेस को जो वोट मिला है वो केदार सिंह डाबर का मिला है निर्दलीय, और जो 2 वोट रद्द हुए हैं उसमें गोपीलाल जाटव और जुगल किशोर बागरी का नाम आ रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि दोनों विधायक अनुभवी विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, नए विधायक नहीं हैं, इन्हें पता है वोट कैसे डाला जाता है और कई बार वोट डाल चुके हैं। तो ऐसे में इनसे गलती हो जाए साधारण तरीके से ऐसा नहीं माना जा सकता। कहीं ना कहीं इन्होंने संदेश देने की कोशिश की है, और यही बात केंद्रीय नेतृत्व के जो यहाँ पर आए थे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और विनय सहस्त्रबुद्धे, ये सब लोग अब जाते थे उदास होके गए और अंदर खाने में पार्टी में ये बात बोल के गए। विनय सहस्त्रबुद्धे ने आज सुबह बैठक में साफ तौर पर बोल दिया था कि अभी हमारे गिरफ्त जितनी चुनाव हमारे पकड़ में होना चाहिए उतना नहीं है, अभी हमें और काम करना होगा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बैठक में बोला कि ये चुनाव इस बार विकास पे नहीं है, पॉलिटिकल चुनाव है, मतलब राजनीतिक चर्चाओं का चुनाव है कि हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं जो कल तक हमारे साथ विरोधी हुआ करते थे। तो एक बड़ा हिस्सा बड़े लोग जुड़े हुए हैं, और ऐसे में हमारे मैदानी कार्यकर्ता जो है परस्पर एक दूसरे के ऊपर सामंजस्य कैसे बैठा लेंगे, इस पर हमें विचार करना होगा और चुनाव की रणनीति उस हिसाब से बनाना होगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खाने में बड़ा डर है, और इस राज्यसभा के रण ने जो प्लेटफॉर्म था, एक आधार तय किया, एक पटकथा तैयार की, उससे एक साफ तरह नजर आया कि कांग्रेस तो पूरी एकजुट दिखी। 92 वोट जो सबसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा था कांग्रेस को, कांग्रेस कल रात तक डरी थी, सुबह वोटिंग के पहले डरी थी, और जिस तरह से हमने कांग्रेस से बात की थी जब वोट डालने जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों में डर था कि उनमें से कहीं सब एक दूसरे शक की निगाह दे, कोई क्रॉस वोटिंग ना कर दे, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के दावे थे और लगातार निर्दलीय भी चले गए, सपा भी चला गई, बसपा भी चली गई, तो इनको डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी 1-2 विधायक, 4 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दे, परसेप्शन ना बन जाए जनता के बीच में, मतदाता के बीच में, परसेप्शन ना बन जाए कार्यकर्ता के बीच में कि हमारी कांग्रेस टूट रही है, परसेप्शन ना बन जाए कार्यकर्ताओं की, भाजपा के कार्यकर्ताओं में कि भाजपा मजबूत हो रही है, जिससे कि मनोबल गिरे उधर मनोबल बढ़े, इस सबको लेकर चिंतित थी। पूरी बात परसेप्शन की है, और इसी परसेप्शन को बनाने की कोशिश इस उपचुनाव के मैदान में दोनों दल कर रहे हैं। संदीप, एक सवाल इसके साथ यह है कि अगर गलती हुई है, गलती से भी गलती हुई है, जिनका नाम लिया जा रहा है गोपीलाल जाटव का, जिनका नाम लिया जा रहा है जुगल किशोर बागरी का, सवाल यह है कि इनको संभालने के लिए या इन जैसे कई और लोगों को संभालने के लिए वो हो सकता है कि वो विधायक ना हो,
उपचुनाव में तो ऐसे लोगों को भी संभालना पड़ेगा, जैसे अजब सिंह पार्टी छोड़ के चले गए, तो इनको संभालने के लिए क्या रणनीति पार्टी बना रही है? जाहिर सी बात है आगे कोई बहुत अच्छी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी और जो कुछ भी रणनीति बनाई जाएगी अंदर बनाई जाएगी, लेकिन इसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद में की गई लापरवाही अपराध की श्रेणी में आती है। ये बात भली भांति जानते हैं विधायक, और इसीलिए बहुत सारे सपने उसके आने वाले भविष्य के टूट सकते हैं। एक बड़ा मैसेज जो दिया जाना चाहिए था वो थोड़ा गड़बड़ हुआ है। बहुत ट्रेनिंग करके उन्हें समझाया गया था कि लाइन को किस तरह से खींचना है, सीधी खींचना है, दो खींचनी है या आड़ी खींचनी है, सब बताया गया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर, एक मिनट संदीप आपको रोकना चाहेंगे। विधायक राजेश शुक्ला समाजवादी पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं। आज ही राजेश शुक्ला ने वोट किया था बीजेपी के पक्ष में। उन्होंने इस बात को खुल के कहा भी था और यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि राजेश शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने निलंबित कर दिया है और उसका कारण संभवतः यही हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं राजेश शुक्ला, बाहर निकाल दिए गए हैं समाजवादी पार्टी से। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अकेले विधायक हैं मध्य प्रदेश के जो चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। पहले कांग्रेस सरकार के साथ थे, बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इनकी नजदीकियां बढ़ी। आज जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो न सिर्फ इन्होंने वोट किया बीजेपी के समर्थन में, बल्कि उसका खुल के ऐलान भी किया और पूछा गया कि समाजवादी पार्टी क्या कहती है इस पर। उन्होंने कहा कि आलाकमान से कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही कोई गाइडलाइन उन्हें इस तरह की मिली है कि जिसके आधार पर उन्हें यह तय करना पड़े कि वो किस पक्ष में जाएंगे। उनका यही कहना था कि मुझे मेरे विवेक पर छोड़ा गया है कि आप इसमें क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने राजेश शुक्ला को निष्कासित कर दिया है। राजेश शुक्ला निष्कासित कर दिए गए हैं समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि वो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। ये बयान अखिलेश यादव का आपने कई बार सुना होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। और क्या राजेश शुक्ला को इसी बात की सजा मिली है? क्या इसी वजह से वो निष्कासित किए गए हैं? ये भी कुछ देर के बाद जब समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल जो बयान है वो आएगा तो आपको हम स्पष्ट रूप से बताएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजेश शुक्ला समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। राजेश शुक्ला छतरपुर जिले से आते हैं और राजेश शुक्ला कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी हुई, उन्हें टिकट नहीं मिला, लिहाजा वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर आए, समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी के पास वैसे ही प्रत्याशियों की बहुत कमी रहती है मध्य प्रदेश में। बड़ी आसानी से राजेश शुक्ला को वहां से टिकट मिला, छतरपुर के बिजावर से। बिजावर से राजेश शुक्ला न सिर्फ समाजवादी पार्टी में आए बल्कि जीते भी, और जीतने के बाद कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया, खुलकर समर्थन दिया था। लेकिन जब सरकार गिरी कांग्रेस की, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, तो फिर बीजेपी के आसपास भी नजर आए। उन पर यह भी आरोप लगे उस दौरान कि जो डील हुई उसमें राजेश शुक्ला भी शामिल थे, उसमें बीएसपी के कुछ विधायक भी शामिल थे। ऐसे आरोप भी कई बार लगे हैं, लेकिन राजेश शुक्ला हमेशा ये स्पष्ट करते रहे कि उनकी जिम्मेदारी, उनका कामकाज बिजावर के लिए है, अपने क्षेत्र के लिए है, और यही वजह है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वो समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, और हरीश दिवेकर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।